तारीख गवाह रहेगी, बहादुर अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को चंद घंटों में नाकाम बनाया। वतन के सपूत दुश्मन के हमले के सामने सीसा पिलाई दीवार बने। शोहदा की कुर्बानियाँ मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र की अलामत हैं। कौम अपने बहादुर सिपाहियों की इज़्ज़त और वक़ार की अलामत समझती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गुजरांवाला छावनी में खिताब। छावनी आमद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर पाकिस्तान ने मार्का हक में अफवाज की कामयाबी को सराहा। अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले और तैयारी की तारीफ की। कहा मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की क़ुव्वत, मज़ाहमत और कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी दौरे के दौरान सदर के हमरा थे। गुजरांवाला छावनी और मंगला और गुजरांवाला के कोर कमांडर्स भी मौजूद थे। मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर अज़म से वतन का दिफा किया। फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। एक और इम्तिहान में सुरखरू हुए। पार्लियामेंट ने 24 करोड़ आवाम के जज्बात की तर्जुमानी की। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ में बोलना खुश आइंद इकदाम है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी कायद को मुल्की सियासी, मुआशी और दिफाई सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। सेनेटर इरफान सदीकी की भी नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम ने अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिया को दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी क़ुव्वत से बेनकाब किया। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को ज़मीन, फ़ज़ाओं और पानियों में तारीखी शिकस्त दी। भारत अब मगरबी सरहद पर अपनी प्रॉक्सीज़ का लदम BLA और TTP के ज़रिए जंग लड़ रहा है। जल्द ही भारत मगरबी सरहदों पर इसी तरह ज़ख्म चाटेगा जैसे अब चाट रहा है। दहशतगर्दों का वही हाल होगा जो भारतीय एयरफोर्स का हुआ। भारत बड़े नायाब जहाज़ लेकर आया। हमारे बहादुर अफवाज ने उन जहाज़ों को ऐसे काटा जैसे पतंगे काटी जाती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू बोले। भारत के खिलाफ मार्का कौमी इत्तेहाद का बायस बना। पहले कौमी इत्तेहाद में दरारें नज़र आती थीं, अब हम मुत्तहद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्की दिफा के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज़्यादा जवाब मिलेगा। सियालकोट के तलबा व तालिबात ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी पर इज़हार यकजहती के लिए ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह पहुँचे। तलबा ने पाक फ़ौज के हक़ में नारे लगाए। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। हैरत की बात है कि अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान से ज़्यादा तजारत नहीं करता। मैंने अपने लोगों से कहा है कि पाकिस्तान से फ़ौरी तिजारत पर मामला तय किए जाएँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की सलाहियतों का एतराफ़। जंगबंदी को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने जंग के बजाय तिजारत को तरजीह देकर जहानत का सबूत दिया। पाक भारत कशीदगी एटमी जंग के करीब पहुँच चुकी थी। मुझे ज़िंदगी में आज तक जिस पर ज़्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंगबंदी है। भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने दूसरों के लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। अब भारत भी अमेरिका के साथ टैरिफ 100% कम करने पर तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोन पर रब्ता। ख़ित्ते में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर गुफ्तगू। पाक तुर्क ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों और इलाकाई अमन के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पाक भारत सीज़ फायर बरकरार रखने के लिए बरतानी मुतहरिक। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का बरतानवी एजेंसी को इंटरव्यू। भारत की जानिब से एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे की मौके पर इजहार तशवीश। कहा कि बरतानिया अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार सीज़ फायर और एतमाद साजी के लिए काम कर रहा है। तमाम फरीकैन पर जोर देते हैं कि वो मुआहदों की पासदारी करें। पाकिस्तान से मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर भी काम कर रहे हैं। डेविड लेमी गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो से मिले। वीडियो पैगाम में बोले दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए ताउन पर जोर दिया जाएगा। मज़ीद तनाज़े किसी के मफाद में नहीं। उधर पाक भारत कशीदगी पर बरतानवी पार्लियामेंट की तहकीकी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि मसला कश्मीर दो ममालिक के दरमियान एटमी जंग का सबब बन सकता है। भारत मसला कश्मीर के दो तरफा हल पर बाज़िद है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुदाखलत से तुर्किया, कतर और यूरोपीय ममालिक के मीडिया के बाद अमरीकी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया के झूठ का पोल खोल दिया। पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय मीडिया ने झूठ को कैसे फैलाया, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट शाया कर दी।
रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने गैर तस्दीक शुदा मालूमात और मन घड़त कहानियाँ रिपोर्ट की। इंडियन मीडिया ने खबरों में भारत की ज़बरदस्त कामयाबियों का झूठा दावा किया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के एटमी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराने और पाकिस्तान की कराची बंदरगाह को धमाके से उड़ाने की मन घड़त कहानियाँ रिपोर्ट की। भारतीय मीडिया स्क्रीन पर पाकिस्तानी एटमी साइट्स को सैटेलाइट्स के जरिए देखता रहा। भारत ने जितनी भी खबरें पाकिस्तान के हवाले से चलाईं सब झूठ पर मबनी थीं। जंगी हैजान में मुब्तला भारतीय एंकर्स और मुबस्सरीन चीयर लीडर्स बन चुके थे। झूठ फैलाने में वो भारतीय मीडिया ग्रुप भी शामिल रहीं। पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का भारतीय गनौना मंसूबा बेनकाब। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का दरियाए चनाब, झेलम और सिंध से पानी का बहाव कम करने के लिए मंसूबों की प्लानिंग तेज़ करने का हुक्म। दरियाए चनाब को ब्यास और रावी से मिलाने के लिए मंसूबे पर काम तेज़ कर दिया। दरियाए चनाब पर वाक़ रणबीर नहर की लंबाई को 2 गुना करके 120 किलोमीटर तक बढ़ाने का भी फैसला। मोदी सरकार का जसपा डैम पर काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। 23 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की सुरंग की तैयारी जारी। सुरंग के जरिए पानी रंजीत सागर डैम की तरफ मोड़ा जा सकेगा। 9.7 किलोमीटर तवील बावरन नालों में सुरंग पहले ही तामीर किया जा चुका है। पहाड़ों में 14 किलोमीटर तवील जोजी ला सुरंग भी आखिरी मराहिल में है। माहिरीन का कहना है कि भारत को ना रोका गया तो दरियाए चनाब खुश्क हो जाएगा। उधर वफाकी वजीर आबी वसाइल मोहम्मद मोइन बटू कहते हैं कि भारत हमारा पानी रोकने की पोजीशन में नहीं, भारत के पास जखीरा करने की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में भरपूर पानी है। भारत की आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। पाकिस्तान के खिलाफ जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद मोदी सरकार का सिफारती मुआज याद आ गया। अरकान पार्लियामेंट को मुख्तलिफ ममालिक में भेजने का फैसला। सियासी जमातों के अरकान पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीम तश्कील दे दी। भारतीय टीम्स 21 मई से बैरून मुल्क दौरे करेंगी। अमरीका, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, यूरोप, रूस और जापान के दौरे शेड्यूल। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिफारती टीम सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक और अहम शराकतदार मुल्कों में जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बात करेंगी। हुकूमती थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ बातचीत होगी। अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र वाज़े करने की कोशिश करेंगी। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में सिफारती महाज पर भारत को बुरी तरह शिकस्त हुई। PSL का मेला 9 रोज़ के वक्फे के बाद दोबारा शुरू। मैच से पहले मार्के हक में शानदार कामयाबी पर आतिशबाजी का मुजाहरा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम की शिरकत। परचम धाम में शहरियों ने पाक फौज को सलाम पेश किया। मार्के हक में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कराची किंग्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी। नए शामिल होने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 0 पर पवेलियन लौट गए। डेविड वार्नर और जेम्स विंस ने बैटिंग लाइन को सहारा दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा करार। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाक भारत कशीदगी पर रिपोर्ट जारी कर दी। ऑपरेशन बनियान मरसूस मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार लिखा। पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक़्तिसादी और सलामती बहरानों में घिरा था। भारतीय जारहियत के खिलाफ बनियान मरसूस में फतह ने सब बदल कर रख दिया। पाकिस्तानी अफवाज के वक़ार में मज़ीद इजाफा हुआ। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत पर एतमाद मज़ीद बढ़ा। पाकिस्तानी शहरियों का कहना है कि ऐसा महसूस होता है हमने कुछ जीत लिया है, अब हम नाकाम रियासत नहीं। दिफाई माहिरीन कहते हैं पाकिस्तानी अफवाज ने जो कुछ किया अपने दिफा में किया। कामयाबी का सेहरा आला अस्करी क़यादत के साथ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। नौजवानों की मुल्क के लिए काविशों को नहायत अहम करार दिया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए मुत्तहिद रहने की तलकीन की। कहा कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है और पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। तर्जुमान की जानिब से मुल्क भर के असातिज़ा को पाक फौज की जानिब से सलाम भी पेश। ईरानी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान ने मस्बत किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश की। पाकिस्तान आलमी बरादरी खुसूसन ईरान जैसे बरादर ममालिक का शुक्रगुजार है। दोनों मुल्क हमेशा हर आजमाइश में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। ये गलत है। बानी का इंटरव्यू तामीरी और तनकीदी था, हतक आमेज नहीं था। टीवी पर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई जिसका असर करोड़ों पम्फलेट से ज़्यादा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ फरजाना केस में मौक़िफ़ बज़रिया वीडियो लिंक अदालत पेश हुए। बानी के वकील का जस्टिस मलिक क़यूम की ऑडियो रिकॉर्डिंग से मुतालिक सवाल वज़ीर आज़म के वकील मुस्तफ़ा रमदे ने एतराज़ आयद कर दिया।
मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट बानी के जवाब दावा का हक़ ख़त्म कर चुके हैं। शहबाज शरीफ कोई जवाब देने के पाबंद नहीं, सवालात को सिर्फ हतमी बहस के वक्त उठाया जा सकता है। जज ने रिमार्क्स दिए कि जवाब दावा के बारे में सवाल पूछने के एतराज़ात का फैसला बाद में किया जाएगा। मज़ीद समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी गई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी अपीलें सुनने वाले 11 रुकनी बेंच पर एतराज़ सुने इत्तेहाद काउंसिल ने नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया। नजरसानी पर समाअत तश्कील बेंच में फैसला देने वाले जजेस को शामिल नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 12 जुलाई का फैसला तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी पर समाअत कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को निकाल कर नया 11 रुकनी बेंच नजरसानी नहीं सुन सकता। इस्तदा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत नासाज, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को दिल की तकलीफ हुई। जेल डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद PIC मुंतकिल किया। हॉस्पिटल में मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। शहर बानो कुरैशी का कहना है कि वालिद की ECG नॉर्मल नहीं, शुगर लेवल ज़्यादा था। शाह महमूद कुरैशी को सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। PTI ने सीज़ फायर करना है तो रियासत मुखालिफ चीज़ें बंद करें, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं खुले हैं। PTI आ जाएं और संजीदा एजेंडे के तहत मुज़ाकरात करें। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि मसला ये है कि PTI में किसी के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं। बानी से मुलाकात की शर्त आयद करके मुज़ाकरात आगे चलाने की बात की जाती है। PTI का जो ग्रुप जाता है बानी का नया पैगाम लाता है, ऐसे मुज़ाकरात नहीं चल सकते।